सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के बारे में बिजनेस स्टैट्स के अंदर। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको एक एक थ्योरी आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर थ्योरी भी मिलती है और न्यूमेरिकल भी मिलता है, तो सब चीज क्लियर करते चलेंगे। बस मैं कहूँगा फोकस करके आप क्लास को देखें। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के अंदर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो टैबुलेशन का मतलब होता है और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, वर्गांतर करना, यानी कि उसको भागों में बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गांतर करना। क्या मतलब होता है बेटे, वर्गांतर करना, ठीक है। और टैबुलेशन का मतलब होता है उसको एक लिस्ट के अंदर बनाना, यानी कि टेबल के अंदर शेड्यूल करना। एक टेबल बना करके बनाकर उसमें रखना, ठीक। अब बात करते हैं, आइएगा इसके बारे में। जैसे कि इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्क्राइब द वेयर मेथड, ये सब कलेक्टिंग डाटा ऑफ द एनी इंक्वायरी, यानी कि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा डाटा को कलेक्शन करना, डाटा को इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करके उनको किस रेंज में रखना, तो लिखते हैं नॉन एज रो डाटा आर सो वॉल्यूनस एंड हग दैट दे आर unweighty and uncomfortably so have collected and edited the data, the next important step to organize, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। टू प्रेजेंट इन a readily comfortably conduce from which will highlight the important characteristics of data, ठीक है। जैसे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंट, यानी कि उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, दो तरीके से, टेबुलेशन के अंदर या फिर डायग्राम यानी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से लेके ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आती है और टैबुलेशन की, तो आप ये जरूर लिख के आइएगा, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, है ना। यानी कि उसको ग्रुप में लगाना, सीक्वेंस से लगाना, इस तरीके से अरेंज करना डाटा को क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये भी पढ़ सकते हैं, ए क्लासिफिकेशन इज अ स्कीम फॉर ब्रेकिंग ए कैटेगरी इनटू ए सेट ऑफ पार्ट्स कॉल्ड क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम प्रीक्सली डिफाइंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोस बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। बाकी इसके अंदर जैसे आपको दिया कि आप कैसे अरेंज कर, सेक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, एज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, द स्टेट ऑफ विच दे बिलोंग, यानी कि सेक्स के अंदर क्या आ गया, मेल फीमेल चाइल्ड, है ना। एज ग्रुप आ गया, और इस तरीके से कर सकते हैं। स्टेट वाइज कर सकते हो, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये है ना। रिलीजन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप ग्रुप। और ये आ गया आपका लाइक आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, कॉमर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हमें पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक तो हो गए जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल और क्वालिटिव और क्वांटिटिव, ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, बाकी इतना खास नहीं है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर आउटपुट ऐसे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर आउट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लाइक इन केजी पर हेक्टेयर। इंडिया के अंदर एवरेज है आपका 123.7 आउटपुट, यूएसए के अंदर 581, पाकिस्तान के अंदर ये, यूएसआर के अंदर ये, चाइना के अंदर ये, साई के अंदर ये, सूडान के अंदर ये और यूएआर के अंदर ये। बाकी अगर सिटीज वाइज देखो तो कोलकाता के अंदर कितना
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये, मुंबई के अंदर इस तरीके से ऐसे लिख दिया आपने, ये सिटी वाइज हो गया, ठीक है। बाकी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये आ गया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का अगर बनाना है आपको तो आप 1991 में इतनी पॉपुलेशन, इतने करोड़ है ना, 223.8 करोड़, 1911 के अंदर यानी कि अगले 10 साल टू ये हो गया आपका 25 करोड़ है ना पॉपुलेशन, 21 में 25.2 करोड़, 1931 में 31 हो गया, नेक्स्ट 10 साल में ये हो गया, अगले 10 साल में अंदर 43, अगले 10 साल के अंदर 54, अगले 10 साल के अंदर 68, अगले 10 साल के अंदर यानी 91 के अंदर 84.4 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। क्वांटिटेटिव का अंदर ये सब आ गया, जीनियस, हाई इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज, डल, ठीक है। और बाकी हम देखो जो सेक्स कैटेगरी बता रहा था मैं आपको, पॉपुलेशन के अंदर मेल फीमेल हो गया। अब मेल के अंदर कितने लोग स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, फीमेल के अंदर कितने अंदर स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, स्मोकर में हिंदू कितने हैं, नॉन हिंदू कितने हैं, नॉन स्मोकर में हिंदू कितने, नॉन हिंदू कितने हैं, है ना, ये सब इसके अंदर ही आता है भाई। क्वांटिटेटिव के अंदर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डेली अर्निंग, नंबर ऑफ स्टोर 6, इतने स्टोर से हमारी अर्निंग है, ये उसका डाटा आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हमें नॉर्मल है और पहले भी बताई गई हैं, पहले भी एक वीडियो बनाई थी। बाकी इसके बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जैसे कि नंबर्स को बोलते हैं एक तरीके से, आपने कितने ग्रुप बनाए तो उसको, जैसे लिखा हुआ है देखो, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लो इसके लिए, लेट्स ए कंसिडर following distribution of marks to 100 students in an examination arranged seriously in order of their roll number। तो ये हो गया, देखो 200 स्टूडेंट है आपके पास, ये सबके रोल नंबर है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, ये कर दिया देखो, ठीक है। 15 मार्क्स वाले कितने हैं, 15 मार्क्स वाले कितने हैं 2, 16 मार्क्स वाले 2, 17 किसके मार्क्स है 5 बच्चों के हैं, 18 कितने के हैं 1 के, 19 कितने हैं 1 के, 20 कितने के हैं 1 के, 21 कितनों के हैं 2 बच्चों के, 22 कितनों के हैं 2 बच्चों के, 23 कितने हैं 2 बच्चों के, 24 कितने हैं 2 बच्चों की। तो ये चल रहा है, देखो ये सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस चल रहा है लगातार, ठीक है, ठीक है सर। मैं ये बीच में टेली मार्क्स लगे हुए हैं, टेली मार्क्स भी लगाना हमें चाहिए आपको, ये सब है भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी हो गया, ये भी फ्रीक्वेंसी है, देखो 200 स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, एक ये तो आ गया आपका नंबर्स के तरीके से, एक ऐसा आ गया देखो 15 से 19 के बीच में कितने बच्चे हैं 11, 20 से 24 के बीच में कितने बच्चे हैं 9, 25 से 29 के बीच में कितने हैं 12, 30 से 34 के बीच में 26, 35 से 39 32, 40 से 44 35, 45 से 49 25, ये आगे रखो, समझ में आई मेरी बात आपको, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ क्लास पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इतना खास नहीं है, बाकी तो ये सब हो गया, बाकी ये तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आ जाएगा। जो मेन है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल मेन है। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव टाइप्स क्लास ये होती है और एक्सक्लूसिव टाइप क्लास ये होती है। 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, ठीक है। एक्सक्लूसिव ये होती है 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। बाकी मैं आपको एक उसके अंदर बता दूंगा, एक डाटा लगा करके बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही रखिएगा, बाकी इसके अंदर और कुछ खास नहीं है, यही मेन था। टेलीमार्क्स आपको बताया था, टेलीमार्क्स इस एग्जांपल के थ्रू आप टेलीमार्क्स लगाने सीख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप टेलीमार्क्स को लगाना सीख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। बाकी
आपको बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर बताएं कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको बात करनी है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए सभी को फॉलो कर दीजिएगा। आपका भाई हूँ, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।